कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे, खूब तैयारी में लगे होंगे। तो आज मैं इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ अपने एक न्यू सीरीज को, एसएचएम को, मीन्स स्कोर हाई मार्क्स। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को क्या क्या मिलेगा जल्दी से मैं बता देता हूँ, क्या क्या नई चीज़ें होंगी। ठीक है, देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें 9th 10th वाले भी रहेंगे, जो कि 9th 10th वालों का सिलेबस कवर होगा, कंप्लीट सिलेबस। थियरी प्लस कॉन्सेप्ट, आप लोगों को थियरी के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी होगा, मिलेगा, प्रोवाइड होगा। जो कि थियरी क्या होता है कि बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है, कॉन्सेप्ट होते हैं तो जो कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए हैं उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। इन दोनों के लिए तो हम दोनों को मिक्स करके चलेंगे। ऐसा नहीं है कि केवल थियरी पढ़ाएं या ऐसा नहीं है केवल कॉन्सेप्ट, दोनों को मिक्स करेंगे क्योंकि बोर्ड वाले भी हैं स्टूडेंट्स और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए तो ठीक है। दोनों 11th और 12th का ना, 11th और 12th का ये बेसिकली केवल बोर्ड के लिए रहेगा। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जैसे हो गया जेई नीट, जैसे जेई हो गया और नीट हो गया, इसके लिए अलग से एक सीरीज चलेगी, इसको इसमें इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो हाँ, इसमें आप लोगों को डीपीपी प्रोवाइड होगी। मैं एक अपना टेलीग्राम का लिंक शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप लोग इसे क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ से आप लोग इसे सॉल्व करेंगे डेली बेसिस पे। क्वेश्चन बैंक भी मैं टेलीग्राम चैनल पर ही प्रोवाइड करूँगा, और शॉर्ट नोट्स पीडीएफ जो भी है वो भी टेलीग्राम पे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया प्रैक्टिस वाला, और ये हमारा हो गया जो थियरी रहेगा, कॉन्सेप्ट रहेगा। तो एक छोटी सी आप लोगों को बता दिया मैंने कि क्या क्या रहेगा इसमें। हाँ, अब चलते हैं नीचे, क्या है। ठीक है, स्कोर हाई मार्क्स इन मिनिमम टाइम, इसका थंबनेल आप लोगों ने देखा होगा कि स्कोर हाई मार्क्स इन मिनिमम टाइम क्या है कि हम लोग एक घंटे का या फिर उतना लेक्चर नहीं लगाएंगे, क्योंकि उससे क्या होता है कि आप लोगों का टाइम भी वेस्ट होगा, और प्लस वेस्ट तो नहीं होगा, मतलब हमारे पास टाइम कम बचा है। ठीक है, टाइम हमारे पास क्या है, कम है। तो टाइम कम है तो उसके हिसाब से हमें क्या करना है, अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। तो हमें स्कोर हाई मार्क्स करना है, मार्क्स भी हमें लाने हैं, लेकिन हमें टाइम मिनिमम से मिनिमम देना है। ठीक है, तो हम ये करेंगे, मिनट्स में हम वीडियो बनाएंगे, लगभग 10 से 15 मिनट का होगा, 10 से 15 मिनट का होगा वीडियो। ठीक है, स्मार्ट लर्निंग स्ट्रेटजी, मैं आप लोगों को ऐसी स्ट्रेटजी बताऊंगा जिससे आप लोग बहुत ही कम समय में, जितना टाइम आप लोगों का वेस्ट होता है ना, जैसे एक चैप्टर है तो आप लोग कितने दिन में तैयार करते होंगे, 3 दिन 4 दिन लग जाता है। ठीक है, मैं बताऊंगा कि उससे आप लोग कैसे, भले ही 3-4 दिन आप लोगों को समझने में लगे, लेकिन आप उससे अगर लर्न करना चाहते हैं, अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, रिवाइज करना चाहते हैं, तो मुश्किल से 3 आवर्स लगेंगे एक चैप्टर के लिए, मुश्किल से 3 आवर्स। ठीक है, और ईजिली एक्सप्लेन ऑल कॉन्सेप्ट्स, मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हों, अच्छे से एक्सप्लेन हों, कोई डाउट ना हो। ठीक है, विद टाइम मैनेजमेंट मतलब कि मैं आप लोगों को साथ ही साथ ये भी समझाऊंगा, ये भी कोशिश करूँगा आप लोगों को बताने की कि टाइम को मैनेज कैसे करें। हमें आ तो जाता है सब कुछ, लेकिन क्या करते हैं कि हम लोग टाइम को मैनेज नहीं कर पाते हैं। अगर 3 आवर्स का एग्ज़ाम है मेरा, तो क्या करते हैं हम लोगों को टाइम कम पड़ जाता है, हमें आता रहता हुआ भी छूट जाता है। ठीक है, तो ये गलती बहुत ही स्टूडेंट से होती है, तो इसे हमें अवॉइड करना है, इसे हमें
कैसे भी करके इस गलती को सुधारना है, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट वाली बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। परफेक्ट रिवीजन स्ट्रेटजी, हाँ हमारी रिवीजन स्ट्रेटजी जो होगी वो परफेक्ट होनी चाहिए। क्या है कि अगर हम केवल सिलेबस कंप्लीट करने के चक्कर में पड़ गए तो फिर क्या होगा कि हमारा आगे का पढ़ते जाएंगे, पीछे का भूलता जाएगा। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि अगर एक चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा तो वो कंप्लीट होना चाहिए। अगर हम दूसरा चैप्टर इसके बाद पढ़ रहे हैं, अगर इसके बाद हम लोग दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं तो पीछे वाला चैप्टर हमारा रोज़ का रोज़ उस पर टाइम देना है, हमें टाइम देना है। भले ही हम इस पर हाफ आवर्स दें, ठीक है, लेकिन हमें देना है। और मैं गारंटी करता हूँ कि आप इन हाफ आवर्स में भी लगभग आधा चैप्टर आप लोग रिवाइज कर सकते हैं। मैं आप लोगों को वो स्ट्रेटजी बता दूंगा, ठीक है, एक वीडियो बना दूंगा उस पर। मोर प्रैक्टिसेस, हाँ देखिए 2 चीज़ मेन होता है। अगर आप लोगों को सब कुछ आता है पर प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं, रिवीजन नहीं हो पा रहा है, तो आप लोगों का सब कोई मायने नहीं रखता, कोई मतलब नहीं उसका, बस धुंधला सा रह जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, मोर प्रैक्टिस और मोर रिवीजन। प्रैक्टिस और टाइम मैनेजमेंट, ये 3 चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और इसे सीरियसली लेना है हम लोगों को, ठीक है। इसमें नया क्या है, आइए देखते हैं नया क्या है इसमें। NCERT प्लस एक्स्ट्रा, हाँ NCERT तो हम जानते हैं कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, चाहे बोर्ड का हो चाहे कंपटीशन का हो, बोर्ड हो या कंपटीशन हो, ठीक है। NCERT हमारी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, ठीक है। एक्स्ट्रा कब जरूरी होता है, जैसे हमारा फिजिक्स हो गया, तो फिजिक्स में NCERT में उतने अच्छे से नहीं दिया है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट तो है NCERT की फिजिक्स भी, लेकिन उतने अच्छे से नहीं दिया जितने अच्छे से हमें देना चाहिए था, या फिर हमें ज़रूरत है उतनी अच्छी फिजिक्स की। तो इसके लिए मैं एक्स्ट्रा से भी आप लोगों को बता दूंगा। एक्स्ट्रा से NCERT के बाहर जो क्वेश्चंस आते ही हैं, तो उनसे आप लोगों को जो है बहुत कुछ NCERT प्लस एक्स्ट्रा भी आप लोगों को बहुत कुछ मिल जाएगा, ठीक है। हाँ ये इम्पोर्टेंट है। इंग्लिश प्लस हिंदी, आप लोगों को जैसे इंग्लिश मीडियम वाले हैं, CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड भी, और UP बोर्ड वाले हिंदी मीडियम से हैं, तो मैं क्या करूँगा कि जो हम नोट्स मैं जो लिखूँगा, जो मैं नोट्स दूँगा वो इंग्लिश के होंगे और हिंदी के भी होंगे, ठीक है। इंग्लिश प्लस हिंदी के होंगे, ठीक है, इंग्लिश और हिंदी के होंगे, ओके। इंग्लिश प्लस इंग्लिश प्लस हिंदी के होंगे, ठीक है। लेकिन क्या होगा कि मैं यहाँ पे एक्सप्लेन जो करूँगा वो हिंदी में करूँगा, और जो मैं वहाँ पे समझाने की कोशिश करूँगा, लिखूँगा वाइट बोर्ड पे जो लिखूँगा वो मेरा रहेगा इंग्लिश में, और मैं जो समझाऊँगा स्पीक करूँगा वो हिंदी में समझाऊँगा, ठीक है। तो वो ऐसे हम CBSE बोर्ड और हिंदी बोर्ड दोनों बोर्ड वाले क्या कर सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं इस चीज़ को। कंप्लीट कोर्स इन 3 मंथ्स, हमें 3 मंथ्स में कंप्लीट कोर्स करना है, पूरा कंप्लीट कोर्स 3 मंथ्स में, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। आपके पास आप भी इस चीज़ को रिलेट कर पा रहे होंगे कि टाइम नहीं बचा है। 3 मंथ्स में हमें कंप्लीट करना होगा, कैसे भी करके। कैसे भी का मतलब ये नहीं कि टॉपिक छूट जाए, कंसेप्ट छूट जाए, आपका सारा टॉपिक कंसेप्ट क्लियर होगा। हाँ वीडियोज़ एक दिन में 2 या 3 ऐसे हो सकते हैं, तो आप लोगों को थोड़ा लगे रहना है, मेरे साथ अच्छे से फॉलो करते रहना है। मैं गारंटी लेता हूँ आप लोगों का अच्छे से कंप्लीट कराऊंगा सारा कोर्स, ठीक है। सेलेक्टिव स्टडी, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है सेलेक्टिव स्टडी। क्यों? क्योंकि हम बहुत एक्स्ट्रा पढ़ लेते हैं, जितनी हमें ज़रूरत नहीं होती है और जितनी एग्ज़ाम में आता भी नहीं है। तो हम यहाँ पे हमें जितना ज़रूरत है उतना ही करना है, ठीक है। जितना ज़रूरत है उतना ही करना है, हमें बहुत बाहरी पढ़ना ही नहीं है। जो एग्ज़ाम में पूछ रहा है, जो उसका पैटर्न है, हमें बस उतनी की ज़रूरत है, हमें उतना आना चाहिए। बेसिक प्लस हल्का सा मीडियम एडवांस में
अब हम एडवांस लेवल के सारी चीज़ें अगर कर लें तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होता उसका, बस टाइम वेस्ट होता है। तो मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को सिलेक्टिव कंटेंट दूँ, जितने से आता है एनालिसिस करके दूँ कि जितने से पूछा जाता है, और अच्छे से आप लोगों का सारा टॉपिक भी कवर हो, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं कराता रहूँगा, अपने एग्जाम्पल्स भी सॉल्व करवाऊँगा, तो उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेंगे मैक्सिमम, और मैं जो आप लोगों को डीपीपी प्रोवाइड करूँगा वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उसमें इंक्लूड रहेंगे, और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस इंक्लूड रहेंगे। फुल एनालिसिस ऑफ एग्ज़ाम पैटर्न, मैं एग्ज़ाम पैटर्न को फॉलो करूँगा, उसी के बेसिस पे मैं आप लोगों को पूरा कोर्स कंप्लीट करवाऊँगा। स्मार्ट मेथड्स फॉर क्विक रिवीजन, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और मैं श्योर करता हूँ कि इन मेथड्स को आप फॉलो करके आप मुश्किल से 2 आवर्स और 3 आवर्स में 1 चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। 2 से 3 आवर्स में 1 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आपका, ठीक है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, मैं गारंटी करता हूँ अगर आपने इन सारी चीज़ों को फॉलो किया, ऊपर से लेके नीचे तक जितनी मैंने बताई हैं, तो मैं गारंटी करता हूँ कि आपके 90% प्लस मार्क्स आएंगे, ठीक है, मैं श्योर करता हूँ। ओके गाइस, तो ये रहा इस सीरीज का इंट्रोडक्शन, क्या क्या होगा इस सीरीज में। तो आप मुझे फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमें इस टाइम आप लोगों की सपोर्ट चाहिए। आप लोग सपोर्ट करें इस चैनल को, और मैं आप लोगों को गारंटी देता हूँ 90% प्लस गारंटी करता हूँ आप लोग ला दोगे। एग्ज़ाम फोड़ के आओगे यार। ओके, बाय बाय, पढ़ते रहिए।